बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जनाब टेस्ट के 10 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक अमाइंस आर पॉसिबल फॉर द फार्मूला C4H11N। अच्छा, अमाइंस की जो क्लासिफिकेशन है वो आपको मालूम है कि प्राइमरी अमाइंस आप किन्हें कहेंगे? प्राइमरी अमाइंस आप किन्हें कहेंगे? सही है, जिसके साथ एक अल्काइल ग्रुप अटैच हो। और सेकेंडरी अमाइंस किससे कहेंगे? जिसमें नाइट्रोजन जो है वो दो अल्काइल ग्रुप से अटैच हो। और टर्शियरी अमाइंस आप किन्हें कहेंगे? जिनमें नाइट्रोजन की जो बॉन्ड है, जो तीनों बॉन्ड्स हैं वो अल्काइल ग्रुप के साथ मौजूद हों। सही है, मतलब कह लीजिए कार्बन से अटैच हो। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो कह रहा है कि ये फॉर्मूला जो है C4H11N ये प्राइमरी अमाइंस के लिए है। सही है, मतलब जो आपने इसके आइसोमर्स देखने हैं वो प्राइमरी अमाइंस देखने हैं, सेकेंडरी और टर्शरी की तरफ आपने नहीं जाना। सही है, तो आसानी है कि स्पेसिफाई कर दिया कि मैंने सिर्फ एक ही टाइप के अमाइंस को देखने हैं। तो अगर प्राइमरी अमाइंस का जिक्र नहीं होता तो हमारा माइंड उस तरफ भी जाता कि सेकेंडरी को भी देखें, टर्शरी को भी देखें, और उसकी वजह से पॉसिबल आइसोमर्स हो सकता था कि बढ़ भी जाते। चले बहरहाल, अब हम देखते हैं कि प्राइमरी अमाइंस कितने पॉसिबल हैं, इनके आइसोमर्स कितने पॉसिबल हैं। तो देखते हैं भाई, 4 कार्बन यहाँ पर मेंशन है, तो हमने 4 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में ड्रॉ कर दिए और उसके साथ हमने यहाँ पे लिख दिया NH2। अब देख लीजिए कि देखें क्लास में भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो हम हाइड्रोजन भी पहली दफ़ा लगा के चेक कर लेते हैं कि कहीं ये साइक्लिक तो नहीं है। सही है, क्योंकि उसमें फिर क्या है, आपको पता है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन्स लगा के चेक कर लेते हैं। सही, तो देखिए 3 + 2 5 6 7 8 9 10 11। सही है, तो फॉर्मूले के अंदर 11 ही है, तो सही है, मतलब साइक्लिक वाला कोई सीन मौजूद नहीं है यहाँ पर। अच्छा जनाब, तो ये तो इसका पहला हो गया, ये तो बहुत आसान सा हो गया। देखें यहाँ पर 4 कार्बन है, तो जाहिर सी बात है ब्यूट नेम होगा इसका। तो आप क्या कह सकते हैं, क्या ये जनाब? सही है, नाम मेंशन करते जाइएगा ताकि आपको पता चल जाए कि आप ये स्ट्रक्चर बना चुके हैं। तो आप इसको क्या कह सकते हैं? 1 अमाइनो ब्यूटेन। सही, मतलब पहली पोजीशन पर अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। अब इसका दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि आप क्या कीजिए, 4 कार्बन ड्रॉ कीजिए। सही है, H3C, यहाँ पर CH3। अब NH2 आप यहाँ इस वाले कार्बन पे लगा दीजिए या इस वाले कार्बन पे लगा दीजिए। सही है, एक ही बात है, जहाँ लगा होगा वहाँ उसी तरफ से आप काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और वो सेकंड नंबर कार्बन पड़ेगा आपको। सही है, बहरहाल यहाँ पर आपको पता है फिर एक H अटैच होगा और इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे। सही, तो बिल्कुल ऊपर वाले की तरह है, बस ये कि सिर्फ NH2 यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ था। सही है, यहाँ पे क्या है, सेकंड कार्बन पर लगा हुआ है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा जनाब? 2 अमाइनो ब्यूटेन। सही, अच्छा आगे बढ़ते हैं कि और क्या चेंजेस हो सकते हैं और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हम क्या करते हैं जनाब, चेन के अंदर थोड़ा चेंज लेकर आ जाते हैं, कार्बन चेन के अंदर, कि हम 3 कार्बन ड्रॉ करते हैं और जो एक कार्बन है उसको यहाँ पे सेंटर वाले कार्बन के साथ अटैच कर देते हैं। सही, तो अब एक ब्रांच चेन बन गई है, पहले एक स्ट्रेट चेन थी। सही है, अब एक ब्रांचिंग आ गई है। तो अब क्या करें हम, हमारे पास जो NH2 है हम उसको इस वाले कार्बन के साथ अटैच कर देते हैं। सही है, बाकी हाइड्रोजन, तमाम हाइड्रोजन आ जाएंगे यहाँ पर कार्बन्स के साथ, H2। सही, काउंट करके रखिएगा हाइड्रोजन बराबर हो।
चलें बहरहाल अभी तो हम नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स की तरफ ही देख रहे हैं, तो स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बैलेंस करना अभी ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम पहली मरतबा में चेक कर चुके हैं कि हाइड्रोजन सही है, पूरे हो रहे हैं भाई। अच्छा जनाब, तो अब देखते हैं इसका नाम क्या बनेगा। देखिए नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप यहाँ से करेंगे, यहाँ से, यहाँ सेंटर से तो कर ही नहीं सकते, यहाँ से करें, यहाँ से करें, तो जाहिर सी बात आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है। तो 1 2, अब 3 ये वाला कार्बन भी हो सकता है, राइट साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला भी हो सकता है, सही है। तो लेफ्ट साइड वाला मैं ले लेता हूँ, तो 3 होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एक स्ट्रेट चेन जो बन रही है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन जो बन रही है वो 3 कार्बन की बन रही है। इसका मतलब है कि ये प्रोप बनेगा, प्रोपेन बनेगा, सही। अब अमाइनो ग्रुप पहली पोजीशन पे लगा हुआ है और दूसरी पोजीशन पे एक ब्रांच लगी हुई है, मिथाइल ब्रांच, सही। तो इसका नाम क्या हो जाएगा जनाब, 1 अमाइनो 2 मिथाइल प्रोपेन, सही। तो अब तक की बात तो समझ में आ रही होगी कि ये 3 आइसोमर्स कैसे बन रहे हैं। अच्छा, अब मूव करते हैं हम 4th वन की तरफ कि दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। तो हम क्या करें जनाब, देखें 3 कार्बन दोबारा ड्रॉ करते हैं और एक ब्रांच लगा देते हैं, सही है। अभी हमने क्या किया था कि जो ब्रांच वाला कार्बन है इसके साथ हमने NH2 लगा दिया था। अब देखें, अब आप सोच सकते हैं कि सर NH2 यहाँ लगाया था, सही है, इस वाले कार्बन से, तो अब इस वाले कार्बन पे लगा दीजिए, इस वाले कार्बन पे लगा दीजिए। तो बेटा देखिएगा कि यहाँ पर लगाऊं या यहाँ पर लगाऊं, मतलब लेफ्ट साइड या राइट साइड वाले टर्मिनल कार्बन पे लगाऊं, तब भी नाम यही बनेगा, सही है। अगर आपके बात समझ नहीं आती तो आप ड्रॉ करके और नाम लिख के चेक कर लीजिएगा, सही है। बहरहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ही बनेगा। फिर क्या चेंज हो सकता है सर, फिर क्या करें आप कि ये जो NH2 ग्रुप है ये आप ये सेकेंड कार्बन पे ही अटैच कर दें, सही है। तो यहाँ पर आ गया NH2, यहाँ पे H3 और H3, सही। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा जनाब, सेकंड कार्बन के साथ अटैच है, सही है। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरफ से एक ही बात पड़ेगी। यहाँ से कर लीजिए 1 2 3। तो अब क्या नाम हो जाएगा, 2 अमाइनो 2 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन, सही। सीधी सीधी चीज़ें, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब इसमें कोई कंफ्यूज ना हो कि सर यहाँ पे जो कार्बन है जिसके साथ NH2 ग्रुप लगा हुआ है वो मज़ीद 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो ये तो टर्शरी हुआ। नहीं बेटा, अभी देखो स्टार्ट में भी बताया और वैसे भी मैं समझाता हूँ बच्चों को कि बेटा अमाइन के केस में ऐसा नहीं है। अमाइन के केस में हमारा रेफरेंस नाइट्रोजन है, सही है, हमारा रेफरेंस नाइट्रोजन है, हमारा रेफरेंस कार्बन नहीं है, सही है। तो इस वजह से इसको टर्शरी अमाइन मत कहना, सही है। इसको आप कहेंगे ये प्राइमरी अमाइन है क्योंकि हमारा रेफरेंस अमाइन के केस में नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन अटैच है प्राइमरी, नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन अटैच है सेकेंडरी, 3 कार्बन अटैच है टर्शरी, सही है। तो नाइट्रोजन के साथ एक ही कार्बन अटैच है, तो ये आपके पास आएगा प्राइमरी अमाइंस के अंदर, सही। तो जनाब अब और पॉसिबिलिटी आप देखना चाहें तो देख लें भाई, और क्या बन सकता है। देखें मैंने आपको ये वाला तो बता दिया जो आपका थर्ड बना था कि NH2 यहाँ से उठा के यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, फर्क नहीं पड़ता, एक ही बनेगा। बस पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी कि NH2 उठा के हमने बीच वाले सेकंड कार्बन पे लगा दिया तो एक नया नेम बन गया, एक नया आइसोमर बन गया। और बाकी स्ट्रेट चेन वाले में तो आपको 2 ही पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि एक टर्मिनल पे लगा दो और एक दूसरे कार्बन पे लगा दो। अब कुछ सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे लगाया यहाँ पे लगा दें, तो तब भी एक ही बात है, सही है। जहाँ पे NH2 ग्रुप लगेगा वो सेकंड कार्बन होगा आपका, सही। तो भाई 1 अमाइनो ब्यूटेन 1, 2 अमाइनो ब्यूटेन 2, 1 अमाइनो 2 मिथाइल प्रोपेन 3 एंड लास्ट 2 अमाइनो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये हो गया चौथा। So you have 4 isomers of C4H11N isomeric primary amines। तो 4 है तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा
4। सही है। चलें जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक इज द बेस्ट कॉमन टू बोथ सिस 2 ब्यूटीन एंड ट्रांस 2 ब्यूटीन। अच्छा भाई, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक दोनों की सेम होगी? देखो बेटा, ये आपको पता है ज्योमेट्रिक आइसोमर्स हैं, सिस 2 ब्यूटीन, ट्रांस 2 ब्यूटीन। सही है, ब्यूटीन तो आपको पता है ना, सीधा सीधा 4 कार्बन बना दो भाई पहले, CH3, 1 2 3 और 4। 2 ब्यूटीन, दूसरे पे ब्यूट है, दूसरे पर डबल बॉन्ड है, मतलब दूसरे पे इन। अच्छा जनाब, तो यहाँ पे और क्या लगा दें? टेट्रावेलेंसी फुलफिल हो रही है या नहीं? यहाँ पे H, यहाँ पर H। सही। अब सबको ही मालूम है कि डबल बॉन्ड की वजह से बॉन्ड रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, तो इस वजह से ये तो आपने एक ऐसे ही बना दिया जब आपको ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म का आइडिया नहीं है। जब आप आइडिया हो गया तो आपको पता है डबल बॉन्ड, मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोजन। सही है, मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोजन। सही है, ये हो गया आपका सिस, और ये आपके पास CH3, H, यहाँ पे कर दीजिए H, CH3। सही है, ये आपका हो गया ट्रांस। H को थोड़ा सही कर दें। अच्छा जनाब, तो बहरहाल बेटा, अब जब हमने बताया था कि भाई हम इनके दरमियान फ़र्क कैसे करें, सही है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन सेम है, हाइड्रोजन सेम है, डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम है। सही है, बट सिर्फ ग्रुप्स चेंज हैं। सही है, सिस में क्या हो रहा है कि दोनों ग्रुप सेम साइड पे मौजूद हैं, ट्रांस में क्या हो रहा है, दोनों ग्रुप अपोजिट साइड पे मौजूद हैं। तो बेटा इनके अंदर प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंस होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होते हैं इनके, डायपोल मूवमेंट चेंज होती है, और ये जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है ये इसमें भी फ़र्क होता है। बट एक चीज़ सेम होगी कि दोनों के आप हाइड्रोजनेशन करेंगे, मतलब दोनों के अंदर हाइड्रोजन ऐड करेंगे, तो जाहिर सी बात है, आपको मालूम है, आपने अल्कीन के केमिकल रिएक्शंस देखे हैं। सही, बताया है कि इसके अंदर पाई बॉन्ड ब्रेक होती है, पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाती है। अब चूंकि आप हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं तो क्या होता है कि एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन आके अटैच हो जाता है और दूसरे कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन आके अटैच हो जाता है। तो इसका मतलब है भाई कि ब्यूटीन कोई सा भी हो, मतलब सिस 2 ब्यूटीन हो या ट्रांस 2 ब्यूटीन हो, दोनों सूरत हाल में एक अल्केन की फॉर्मेशन होगी। सही है, मतलब ब्यूटीन से ब्यूटेन की फॉर्मेशन होगी। तो दो कोई सा भी हो आपके पास, सिस हो या ट्रांस हो, तो दोनों की सूरत हाल में नतीजा यही निकलेगा। तो जनाब ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये कहता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कौन सा शो नहीं करेगा? अच्छा जनाब, तो ऑप्शन 1 ए से ही स्टार्ट करते हैं, 1,2 डाइक्लोरोपेंटीन। तो भाई 1 2 3 4 5, पेंटीन का नाम सुना तो मैंने 5 कार्बन ड्रॉ कर दिए। 1 पेंटीन कह रहा है तो भाई हम पहली पोजीशन पर ही डबल बॉन्ड मेंशन कर देते हैं, और 1 2 डाइक्लोरो कह रहा है तो इसका मतलब भाई यहाँ पर एक क्लोरीन और 2 पर ना, तो मतलब दूसरी पोजीशन ही होगी, तो दूसरे पर क्लोरीन। सही, बाकी आपको मालूम है इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच होगा। अच्छा, इसको देखते हैं, इस वाले कार्बन की टेट्रावेलेंसी फुलफिल हो रही है, हाँ सही है। तो देखें यहाँ पे फॉर्म होगा या नहीं होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा नहीं होगा? तो जनाब यहाँ पर होगा। इसको देखें, मैं थोड़ा सा यहाँ से इसको रब करता हूँ, इसको ऐसे ड्रॉ करूँगा ना तो आपके सही समझ में आ जाएगा। कितने कार्बन है टोटल? 5 है ना, तो 2 ड्रॉ कर दिए तो 3 है यहाँ पे। सही, ऐसे समझ लीजिए, या और बेहतर मैं इसको कर देता हूँ आपके लिए। 3 कार्बन है, मतलब यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप लगा दीजिए, C3H7। सही,
तो अब यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप दोनों सेम साइड पर मौजूद हैं तो ये सिस हो गया। अब एक क्लोरीन ऊपर कर दीजिए, प्रोपाइल ग्रुप को नीचे कर दीजिए, तो वो उसका ट्रांस हो जाएगा। सही। अच्छा जनाब, तो ये तो बात हो गई कि ये तो शो करेगा। अब इसमें आते हैं 1,3-डाइक्लोरोपेंटीन 2 पेंटीन। तो जनाब यहाँ पर क्या होगा, दूसरी पोजीशन पर होगा। सही है, 1 2 3 4 5, तो दूसरी पोजीशन पर डबल बॉन्ड, और 1 के साथ क्लोरीन ग्रुप और 3 के साथ, तो 1 2 3, ये होगा 3, तो इसके साथ एक ग्रुप लगा दिया। अच्छा जनाब, और इसके साथ क्या अटैच होगा, इसकी टेट्रा वैलेंसी फुलफिल हो रही है, 2 बॉन्ड इसने इसके साथ बनाई, एक इसके साथ और एक इसके साथ हाइड्रोजन अटैच होगा। सही। तो इसको भी मैं आपको ऐसे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक कार्बन जिसके साथ क्लोरीन अटैच है उसको यहाँ ड्रॉ कर दिया, और उसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच है। सही है। इसके साथ क्या हो गया, एक समझ लीजिए ये क्या है, इथाइल ग्रुप लग गया, C2H5, और यहाँ पे Cl ग्रुप लग गया। सही है। अब चूंकि देखें यहाँ पर कोई भी ग्रुप सेम नहीं है, मतलब यहाँ ये क्लोरीन नहीं है, कार्बन है, फिर उसके साथ क्लोरीन अटैच है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ C2H5 इथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पे चूंकि सेम ग्रुप नहीं है ना, तो यहाँ पे सिस और ट्रांस नहीं, यहाँ पे आपको मालूम है E और Z वाला आप काम करते हैं। सही है। उसके अंदर आप चेक करते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट किसका हैवी है। सही है, कौन ज़्यादा है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है तो उसके मुताबिक आप ई और जेड का फिनोमेना करते हैं। सही है, वो नाम देते हैं आप। चलें, बहरहाल अभी वो मकसद नहीं है कि ई कहना है जेड कहना है, अभी ये है कि भी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, तो जनाब ये शो करेगा। सही, क्योंकि जो कार्बन जिसने डबल बॉन्ड फॉर्म की हुई है, दोनों कार्बन उनके साथ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं। सही है, मतलब ये एक अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है। सही है, ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, मतलब एक कार्बन से 2 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, और दूसरे कार्बन के साथ भी जो 2 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं वो पहले वाले कार्बन जैसे नहीं है। सही। तो इस सूरत हाल में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होता है, बट इस सूरत हाल में हम सिस और ट्रांस नहीं कहते, हम ई और जेड की टर्म्स यूज करते हैं। अच्छा जनाब, सी की बात करते हैं। क्या कह रहा है, 1,1-डाइक्लोरोपेंटीन। तो भाई 1 2 3 4 5, और पहली पोजीशन पर है डबल बॉन्ड। सही है, और 1,1-डाइक्लोरो, और इसी के साथ ही 2 क्लोरीन, तो Cl Cl। सही। तो भाई अब इसमें तो बात ही ख़त्म हो गई, बात ही ख़त्म हो गई, क्योंकि क्या बताया था, वो कार्बन जो जिन्होंने डबल बॉन्ड फॉर्म की हुई है उनके साथ डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, तो ये दोनों क्या हो गए, सेम ग्रुप हो गए। सही है, मतलब आपने ये कंडीशन याद रखनी है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ X हो यहाँ Y हो, और यही X और Y यहाँ पर भी हो सकता है, मगर जो डबल बॉन्डेड कार्बन हैं तो उनके साथ मतलब यहाँ X और यहाँ भी X ये नहीं होना चाहिए, या यहाँ Y या यहाँ भी Y ये नहीं होना चाहिए, ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए एक कार्बन से जो अटैच हैं। सही है। अच्छा, अब फोर्थ पे आ जाते हैं, देख लेते हैं कि भाई ये भी कहीं गलती तो नहीं कर दी ऑप्शन देने में। 1 2 3 4 5, दूसरी पोजीशन पे डबल बॉन्ड, और 1,4, तो 1 के साथ क्लोरीन, और 1 2 3 इसके साथ क्लोरीन। तो अब इसके साथ हाइड्रोजन अटैच होगा, एक इसके साथ हाइड्रोजन अटैच होगा। सही है, तो हाइड्रोजन है और दूसरा ग्रुप इसके साथ ये वाला है, ये ग्रुप है और एक ये ग्रुप है, 2 डिफरेंट ग्रुप हैं। सही है, ये भी एक ग्रुप है, ये भी एक डिफरेंट ग्रुप है। सही है, तो ये भी शो करेगा। तो उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हुआ। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्या कहता है, हाउ मैनी साइक्लोपेंटेन स्ट्रक्चर्स एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, मतलब स्टीरियो आइसोमर को आपने एक्सक्लूड कर देना है, निकाल देना है, आर पॉसिबल फॉर C7H14। देखें कार्बन तो 7 है, पर ये आपको स्पेसिफाई कर रहा है कि आपने जो स्ट्रक्चर बनाने हैं वो साइक्लोपेंटेन के बनाने हैं। सही है, तो मतलब हमारे स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होंगे।
सही, कि मतलब सबके अंदर पेंटेन तो हो गई, साइक्लोपेंटेन तो हो गई, जितने भी आपने इसके आइसोमर्स बनाने हैं, बस उनमें से उनको निकाल देना है जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी शो करेंगे, या मतलब या कह लीजिए ऑप्टिकल हो या ज्योमेट्रिकल हो। बहरहाल हम ऑप्टिकल के बारे में तो कुछ खास कह नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए बल्कि नहीं कह सकते ना, याद या आपको कि क्या है उसके अंदर, आप कायरल कार्बन देखेंगे, सही है। चलें, बहरहाल ज्योमेट्रिक हमारे लिए साइक्लो में देखना आसान होता है। चलें डिस्कस करते हैं तो बात समझ में आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी। अब देखो बेटा, अब इसके अंदर 5 कार्बन तो हो गए ना, अब फिर भी यहाँ पे 7 कार्बन लिखे हुए हैं, तो 2 कार्बन और बचे, तो इसका मतलब है आपको मिथाइल ग्रुप्स लगाने होंगे यहाँ पर। तो देखिए पहला क्या हो सकता है इसका, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ लगा दिया और दूसरा मिथाइल ग्रुप भी यहीं लगा दिया, सही। तो ये हो गया आपके पास साइक्लोपेंटेन। पर इसका नाम मुझे बता दीजिए, इसका नाम क्या बनेगा। इसका नाम बनेगा बेटा 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन, सही है। अच्छा अच्छा भाई, तो यहाँ तक बात हो गई 1,1 डाईमिथाइल साइक्लोपेंटेन। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है भाई, दोबारा साइक्लोपेंटेन बनाइए, मतलब साइक्लोपेंटेन तो लाजमी है ना भाई। अब क्या करें, अब आप क्या कर सकते हैं कि सर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप बना दूं मैं और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप बना दूं, तो अब ये क्या बन जाएगा भाई, 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन, सही है। अभी मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या बन रहा है, ये नहीं बता रहा कि इनमें से स्टीरियो कौन सा है या नहीं है, सही है। अच्छा जनाब, ये आ गया, तो CH3 और CH3, सही। तो आसान हो गया, 1,3 डाईमिथाइल साइक्लोपेंटेन, सही है। तो 3 तो बन गए आसानी से। चौथे की तरफ बढ़ते हैं भाई, चौथा भी कुछ बन जाए तो भाई बना लेते हैं। 7 कार्बन पूरे करने हैं ना हमने, तो क्या करें जनाब, यहाँ लगा दीजिए CH2 और उसके साथ लगा दीजिए CH3, तो ये क्या हो जाएगा, इथाइल या 1 इथाइल, बहरहाल जो भी कह ले, 1 इथाइल साइक्लोपेंटेन, सही है भाई। तो 4 बन गए, जो अभी तक यहाँ पे बात समझ में आ रही है। अगर आपके जहन में और भी आ रहे हो तो वो भी कर सकते हैं आप, बस देख लीजिएगा इन्हीं की रिपीटेशन ना हो, सही है। मतलब जैसे ये कि कोई बच्चा सोच सकता है कि सर ये CH3 यहाँ लगाया यहाँ लगा दें, तो बेटा बात एक ही है, ये CH3 यहाँ लगाया यहाँ लगा दें, बात एक ही है, सही है। अच्छा जनाब, तो ये 4 तो बन रहे हैं। अब इसमें मामला ये है कि बेटा देखें, यहाँ पर आपने पढ़ा था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो आपने बताया है, आपको मालूम है कि डबल बॉन्ड की वजह से तो होगा, और साइक्लोपेंटेन हो या साइक्लोपेंटीन हो, उनमें साइक्लोपेंटेन में हो सकता है, सही है, या साइक्लो अल्केन में होगा, सही है, या पॉसिबल है। आपने बुक के अंदर जो एग्जाम्पल देखी है वो साइक्लोप्रोपेन की है, उसमें क्या बात है कि अगर 2 मिथाइल ग्रुप एक ही कार्बन से अटैच हैं तो उसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, सही है। ये तो वही वाली बात है जो हमने डबल बॉन्ड के लिए कही थी कि डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अगर सेम ग्रुप अटैच हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा।
तो यही बात आपने याद रखनी है साइक्लो के लिए। पर बुक के अंदर फिर उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि भाई जो प्रोपेन है, प्रोपेन के केस में अगर एडजेसेंट कार्बन है और उनके साथ अलग अलग मतलब मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो ये शो करेगा, सही, क्योंकि दूसरी चीज इसके साथ क्या अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है, इसके साथ भी क्या अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है। तो प्रोपेन के केस में एडजेसेंट, साइक्लोप्रोपेन के केस में एडजेसेंट कार्बन के साथ अगर आपने ये मिथाइल ग्रुप लगाए हैं तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। पर अगर आपने एक ही कार्बन के ऊपर दोनों मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि ये वही कंडीशन हो गई कि क्या है कि कार्बन के गिर्द या डबल बॉन्डेड कार्बन के, आपको बताया था x होगा और यहाँ y होगा, यहाँ x यहाँ y, दोनों x नहीं हो सकते, दोनों y नहीं हो सकते, अगर होंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। तो यही कंडीशन यहाँ पर हो गई बेटा। देखें 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन में एक ही कार्बन से दोनों मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, सेम ग्रुप अटैच हैं, बाकी आपको पता है हर कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन अटैच हैं, मतलब उनके साथ भी सेम ग्रुप अटैच हैं। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, तो ये आपका इंक्लूड होगा आइसोमर्स के अंदर। अब यहां पर आते हैं तो देखें ये कंडीशन हो गई कि CH3 लगा हुआ है, कार्बन है, दूसरे कार्बन के साथ अटैच है, CH3 लगा हुआ है, और इनके साथ आपको मालूम है एक हाइड्रोजन भी अटैच है, और ये जो बॉन्ड है ये रिस्ट्रिक्टेड है टुवर्ड्स रोटेशन, मतलब ये रोटेट नहीं करेगी, तो जाहिर सी बात है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे ये, सही है। नीचे वाले पर आ जाते हैं तो बेटा यहाँ पर भी यही मामला है, सही है। वो तो हम कहते हैं कि एडजेसेंट कार्बन मतलब साइक्लिक ग्रुप है तो एडजेसेंट कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, वो तो हमने प्रोपेन के, साइक्लोप्रोपेन के केस में देखी थी। अब बेटा पेंटेन के केस में ये बात एक और ऐड कर लीजिए अपने जहन में कि देखें इसमें एडजेसेंट कार्बन के साथ होना भी जरूरी नहीं है, मतलब ये मिथाइल ग्रुप यहाँ लगा हुआ है और ये मिथाइल ग्रुप तीसरी पोजीशन पे लगा हुआ है, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, सही है। अब आप बोलेंगे सर कैसे, तो बेटा इसका ये मामला है कि समझ लीजिए कि हमने आपको डॉटेड लाइन और ब्रॉड लाइन समझाया था, सही है। तो डॉटेड लाइन समझ लीजिए इनसाइड द प्लेन है, ब्रॉड लाइन आउटसाइड द प्लेन है, तो ये ब्रॉड लाइन हो गई, सही है, और ये भी ब्रॉड लाइन हो गई। अब इसका दूसरा आइसोमर क्या हो सकता है, ज्योमेट्रिक आइसोमर, के समझ लीजिए ये वाली ब्रॉड लाइन होगी और इसको डॉटेड लाइन कर दीजिए, सही है, मतलब प्लेन से अंदर प्लेन से बाहर वाली बात है। तो बस इतना बात याद रख लीजिए, इतनी बात याद रख लीजिए कि यहाँ साइक्लिक के केस में कार्बन एडजेसेंट होना भी ज़रूरी नहीं है, कार्बन अगर थर्ड पोजीशन पे भी मौजूद है तो वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, सही है। इनसाइड द प्लेन आउटसाइड द प्लेन, अब जाहिर सी बात है कैमरा नहीं है, नहीं तो मैंने पास स्ट्रक्चर भी रखे हुए हैं, मैं आपको उससे बता देता। चलें बहरहाल क्लास में कभी मौका मिला तो वहाँ पे वैसे समझा देंगे, नहीं तो बहरहाल अगर आप समझने की कोशिश करें तो आप यहाँ पे भी समझ सकते हैं, क्लियर हो सकती है आपके बात जहन में, सही है। अच्छा जनाब यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पे 1 इथाइल एक ही ग्रुप अटैच है, बाकी ये देखें H2 है, यहाँ भी H2 है, यहाँ भी H2 है, मतलब हर कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो दो सेम ग्रुप अटैच हैं, तो इस सूरत हाल में कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा, सही है। तो ये भी आपका इंक्लूडेड है सवाल के मुताबिक, जो आइसोमर्स ये कह रहा है। तो यहाँ पर बेटा सिर्फ दो ही आइसोमर बनते हैं, वैसे तो हमने बनाए 4 बन रहे हैं, पर 4 के अंदर जो 2 हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, इस वजह से हम उनको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं शो कर रहे हैं उनको इंक्लूड कर रहे हैं, तो वो हमारे पास बच रहे हैं सिर्फ 2, सही है। चलें नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट करेक्ट। पहली स्टेटमेंट है मेटामेरिज्म बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। हाँ ये सब आपको मालूम है, कैसे मालूम है, आपको बताया था कि मेटामेरिज्म में क्या होगा कि एक मल्टीवैलेंट एटम होगा, उसके गिर्द, या डाईवैलेंट कह लीजिए ट्राईवैलेंट मतलब अमाइंस के केस में भी होता है, पर हमें वैसे ज़्यादातर ऑक्सीजन का केस ही डिस्कस करते हैं कि क्या यहाँ पर ये
अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्काइल ग्रुप्स होती है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स होती है एक डाइवेलेंट एटम के गिर्द या एक मल्टीवेलेंट एटम के गिर्द। तो मेटामेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में ही इंक्लूड होता है, पढ़ा भी आपने उसी में ही है। टोटोमेर्स आर प्रेजेंट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट, हाँ ये चीज़ आपने पढ़ी है। इनोल फॉर्म, सही। अच्छा जनाब, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज शोन ओनली बाय अल्कीन्स, नहीं ऐसा नहीं है, आपके पास साइक्लो अल्केन्स भी, अभी जैसे आपने पिछले केस में देखा, साइक्लो अल्केन्स भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। तो इसका मतलब है जो Z है, Z स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, सही है, नॉट करेक्ट बताना था ना आपको। तो इस सूरत हाल में आंसर है आपका C। अच्छा चलें, इन क्वेश्चंस में काफ़ी टाइम लग गया है, चलें बहरहाल आगे भी इंशाल्लाह मैं बाकी 5 क्वेश्चंस रहते हैं उनकी भी वीडियो बना लूँगा तो वो अपलोड कर देंगे। अभी तक के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।